दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो इस छोटे से वीडियो में आप ये पूरा अच्छे से समझेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात, दूरी क्या है? कुल तय किए गए पथ को दूरी कहते हैं और विस्थापन है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लेकिन मैं आपको इसे समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की है, ए पॉइंट है, यहाँ से आप ये चले, ठीक है, फिर आपने राइट लिया, आप ये चले, फिर आपने यहाँ से फिर से राइट लिया और आप ये चले और आप पहुँच गए यहाँ पे। ये आप चले 50 मीटर, ये चले 20 मीटर और ये फिर से 50 मीटर। अब जो दूरी है वो है कि जो आप एक्चुअल में जो आप चले हो, जो आपने एक्चुअल में जो मार्ग, जो पथ आपने तय किया है वो दूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं दूरी की गणना करूँ तो वो क्या हो जाएगी? दूरी यहाँ से यहाँ तक 50, फिर आप 20 चले, फिर 50 चले, तो जो एक्चुअल में आप चले 120 मीटर, ये दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या है? विस्थापन है कि प्रारंभिक बिंदु जो कि ए है और अंतिम बिंदु जो कि बी है, इनके मध्य की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इनके मध्य की न्यूनतम दूरी ये है। और ये कितना है? तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह से फिगर बना हुआ है कि ये 20 मीटर है, तो विस्थापन इज 20 मीटर, विस्थापन 20 मीटर आ चुका है। तो ये है दूरी और विस्थापन में जो मेन अंतर है। दूरी क्या है? जो एक्चुअल में जो तय किया गया मार्ग है, और विस्थापन है प्रारंभिक बिंदु यानी जहां से उसने शुरुआत की और अंतिम बिंदु यानी जहां पे यात्रा समाप्त की, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, तो वो 20 मीटर थी। तो ये आ चुका है। तो अब आपको अंतर समझ आ गया। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो कि यहाँ ये एक वृत्त है, 7 मीटर इस वृत्त की त्रिज्या है। एक कोई इंसान यहाँ से चलना शुरू करता है, ए बिंदु से यहाँ चलता है, फिर यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ 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 और वापस ए पे आ जाता है। ए से शुरू किया और वापस ए पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है? तो अगर हम यहाँ दूरी की गणना करें तो दूरी है जो एक्चुअल में चली गई दूरी है, जो एक्चुअल में, तो ये तो पूरी परिधि होगी, वृत्त की जो परिधि है ना, क्योंकि पूरा परिधि कवर किया है वृत्त का। तो और परिधि का सूत्र होता है 2πr, पाई यानी 22/7 और r यानी त्रिज्या जो कि 7 है, इससे ये कटा और ये आ गया 44 मीटर। लेकिन यहाँ पर विस्थापन क्या होगा? तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु यानी जहाँ से यात्रा शुरू की और अंतिम बिंदु यहाँ जहाँ पे यात्रा समाप्त की, उसके बीच की न्यूनतम दूरी। तो आप कहोगे कि सर उसने तो यहीं से शुरू की और यहीं पे ख़त्म की, तो यानी प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक जो उसकी बिंदु था और अंतिम बिंदु के बीच कोई भी दूरी नहीं है, तो यहाँ पर विस्थापन आ गया 0 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम विस्थापन और दूरी की गणना करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया मेन इनमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, छोटा सा एक और डिफरेंस हम ये ले सकते हैं कि दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। दूरी सदैव धनात्मक होती है मतलब ये हम हमेशा प्लस में लिखते हैं। एक बार कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान अपनी जगह से खिसक चुका है तो वो दूरी हमेशा धनात्मक होगी। दूरी में कभी भी माइनस नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि -5 मीटर हो गया ऐसा कुछ करके। लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है जैसे आपने यहाँ पे देखा, शून्य भी हो सकता है जैसे आपने यहाँ पे देखा, और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब आप ये कहोगे कि सर ऋणात्मक कैसे हो सकता है? तो देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऋणात्मक विस्थापन का मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। देखो, सपोज दैट आपको यहाँ से कहा गया है कि इस तरफ दौड़ना है, दाईं साइड में, राइट साइड में दौड़ना है। 3 लोग हैं, एक ये है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। यहाँ से यात्रा शुरू हुई है, रनिंग शुरू हुई है। अब कुछ देर बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे है, मान लो कि ये है 50 मीटर और बी की पोजीशन यहाँ पे है 40 मीटर। लेकिन सी जो है इसकी पोजीशन है इस तरफ, मान लो ये 30 मीटर है। ये उल्टा ही चलने लग गया, मान लो ये इस तरफ दौड़ने लग गया। अब अगर कहा जाए कि भाई पोजीशन बताओ, तो हम बोलेंगे ए की पोजीशन 50 मीटर है, बी की पोजीशन 40 मीटर है, लेकिन सी -30 है क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो अगर हम विस्थापन की बात करें, ए का विस्थापन 50 मीटर, बी का विस्थापन 40 मीटर और सी का विस्थापन -30 मीटर है, क्योंकि जो दिशा है ये हम दाईं ओर ले रहे हैं।
हमारी जो दिशा है वो दाईं ओर है। तो या तो हम इसको कहें कि 30 मीटर बाईं ओर, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखना है, बाईं ओर नहीं लिखना है, केवल 30 मीटर बताना है, तो कैसे पता चलेगा कि ये उल्टी तरफ भागा है भाई? तो अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो अब ये डिटेल बता रहे कि हाँ भाई सी का विस्थापन माइनस में, यानी ये उल्टी डायरेक्शन में चला है। तो हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। अब समझ आ गया सब? ओके। और फाइनली एक और अंतर है, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। यानी दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी जो वैल्यू है उसकी, जैसे 20 मीटर ये एक वैल्यू है, इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन विस्थापन को निरूपित करने के लिए, विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें इसके परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो विस्थापन अगर हमें पूरी तरह से लिखना है तो हमें लिखना चाहिए कि 20 मीटर पूर्व की ओर, 20 मीटर दक्षिण की ओर, इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं। दिशा भी हमें लिखनी होती है। दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है। ढंग से ये बात आप समझिए। जब हम अदिश राशि की बात करते हैं तो उसमें दिशा बिल्कुल आप माइंड से हटा देते हैं। यानी अगर कोई यहाँ से चलना शुरू किया, ये चला मान लो 50 मीटर, फिर यहाँ से ये चला 20 मीटर, और फिर यहाँ से इधर एकदम राइट में चला 50 मीटर। तो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी सीधे प्लस हो जाती है। यानी कोई भी अदिश राशि जो होती है वो सीधे प्लस हो जाती है, चाहे किसी भी दिशा में कोई मुड़ रहा है, सीधे प्लस हो जाता है। तो 50 प्लस 20 प्लस 50 ये हो जाएगा 120 मीटर, बिल्कुल ऐसे जुड़ जाएगा। और जो सदिश राशि होती है वो ऐसे नहीं जुड़ती है, ये ध्यान रखना। तो कोई भी राशि एकदम ऐसे, यानी कोई पूर्व की तरफ चला और फिर इस तरफ चला और फिर इस तरफ चला, तो यहाँ पर ये सीधे नहीं जुड़ते हैं, ध्यान रखना। इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, दिशा मैटर करती है। तो अगर कोई 50 मीटर इस तरफ चला, 20 मीटर इधर चला, 50 मीटर इधर चला, तो अब आप ये समझो कि ए और बी, अगर मैं ए और बी के विस्थापन की बात करूँ, ए और बी के बीच में क्या विस्थापन है, तो आप कहोगे कि 50 मीटर। बी और सी के बीच का विस्थापन बताओ तो आप बोलोगे ये 20 मीटर है। सी और डी के बीच का विस्थापन बताओ तो आप बोलोगे 50 मीटर है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, बिल्कुल एकदम न्यूनतम दूरी। तो सी और डी के बीच की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है, तो विस्थापन ये हो गया। लेकिन सभी विस्थापनों को अगर आप जोड़ोगे तो आप उनको सीधे नहीं जोड़ सकते। तो सभी जो विस्थापन होंगे उनको आप जोड़ोगे तो बस इतना आएगा, यानी 20 मीटर। और कोई भी जो सदिश राशि होती है, जब हम उसकी दिशा ऐसे बदल देते हैं तो हम सीधे नहीं प्लस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो ये इसीलिए ये सदिश राशि है। ओके। और अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो कि किस अवस्था में दूरी और विस्थापन एक जैसे होते हैं, तो दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं जब कोई वस्तु एकदम सीधी रेखा में चल रही है। तो अगर कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे यात्रा समाप्त की, तो अगर ये मान लो कि 100 मीटर है, तो ये दूरी भी होगी और ये विस्थापन भी होगा, क्योंकि ये एकदम एक ही दिशा में चल रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी भी 100 मीटर है, जो उसकी एक्चुअल दूरी है। इसीलिए दूरी और विस्थापन कब एक समान होते हैं, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में चलती है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।